क्या हिंदुस्तान को भी किसी को अपना साथ पैक्ट करना चाहिए? मैं उसको कंक्लूड इस तरह से करूँगा, ख़त्म इस तरह से करूँगा कि हिंदुस्तान के पास कोई है नहीं अब ऐसा जिसके साथ हम ऐसा समझौता कर सकें, क्योंकि अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है और चीन से तो हमारी दुश्मनी है, रशिया कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं है कि जो इजराइल के साथ हम कर सकते हैं। पर वो भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि इजराइल खुद ही हर वक्त लड़ता रहता है कि हम फंस ना जाएं उसके चक्कर में। उसके साथ कहाँ का लड़ेंगे हम जाके? हाँ, कि हम उसके साथ ना फंस जाएं कि किसी चक्कर में। तो इसलिए हिंदुस्तान ये सोचता है कि भाई अपनी ही सही है। इनफैक्ट जब आप ये कह रहे थे कि पहले ठीक था, ना हम यहाँ बैठते थे ना हम वहाँ बैठते थे, लेकिन हम एक जगह बैठते थे नाम में। आज वो भी तो नहीं है। अफसोस, अब अफसोस, वो भी नहीं है। अफसोस। हमारी एक जगह लीडरशिप थी और भाई अपने इलाके में तो हम शेर ही थे, उसमें तो हम शेर ही थे, हम फाउंडर में से थे, हमारी इज्जत थी। अब वो भी ना रहा, हमने वो भी छोड़ दिया। हमने ये समझा कि भाई वो जो हैं वो गरीब मुल्क हैं, हमें उनसे क्या फ़ायदा, हम अमीरों के साथ नहीं, गरीब बैठेंगे। मुल्कों की बात हम आज भी कह रहे हैं ग्लोबल साउथ बोल के, लेकिन अब हम उनके नेता तो नहीं है ना। हम नहीं करते उनकी बातें जिस तरह से हम करते थे। हम साथ पे साथ, शाना बशाना, कंधा कंधा उनकी बात करते थे। साउथ अफ्रीका के लिए जो हमने किया वो कोई कर नहीं सकता था। हमने ही शुरू किया साउथ अफ्रीका के लिए बायकॉट, कि यहाँ पे अपार्थाइड है, इसका हमने डीकोलोनाइजेशन के मूवमेंट में हम सबसे आगे थे कि तो नॉन लाइन मूवमेंट, हमने नॉन लाइन मूवमेंट सेटअप किया। हम उसके बादशाह थे, हम उसके लीडर थे और वो भी हमारे साथ आते थे हमेशा। जब कोई वोट होता था यूएन में, जब कोई बात होती थी कश्मीर पे, जब कोई बात होती थी पाकिस्तान से या चीन से, वो हमारे साथ खड़े होते थे। पाकिस्तान और चीन के साथ नहीं खड़े होते थे, नैम के मुल्क। पर अब वो खो दिया हमने उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। हमने समझा कि अमेरिका से दोस्ती करेंगे और जापान से और यूरोप से, तो उस चक्कर में और हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई इनके लिए कभी। जैसे जो हुआ, जैसे गाज़ा में हुआ, ऐसा नामुमकिन था कि हिंदुस्तान ना आवाज़ उठाता आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है हम ज़ोर से आवाज़ ना उठाते यूएन में, हम सबसे आगे होते थे। तो अब अफ्रीका में जो हो रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे। सूडान में जो हो रहा है, तो लैटिन अमेरिका तक में, हम क्यूबा में हमारी इतनी प्रभावशाली थे, हम वहाँ पे बोलते थे, हर जगह बोलते। अब हम कहीं बोलते नहीं, तो वो भी अब हमारे साथ नहीं है। तो हमारी जो एक, जिसे कहते हैं ना, एक मॉरल लीडरशिप भी थी। हिंदुस्तान जो था वो सिर्फ अपनी ताकत के बल पे नहीं माना जाता था, अपनी नैतिकता के बल पे माना जाता था कि एक नैतिक मुल्क है, सही को सही और गलत को गलत खुल के बोलता है, कतराता नहीं। अब हम उस तक को तो बोल नहीं पा रहे थे, रशिया को तो बोल नहीं पा रहे थे कि यूक्रेन में वो साफ अटैक है, या आप एक मुल्क में घुस गए हैं, आपने वहाँ पे मार रहे हैं उसके सिविलियन को दनादन, पर हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मतलब एक बार जो देश की नीतियाँ तय करते हैं, मैंने उन्हीं के किताबों, उद्बोधनों से ये संदेश पाया कि वो कह रहे हैं कि अब ये जो न्यू इंडिया है ये सबसे फ़ायदा लेता है, जहाँ हमारा हित होगा हम वहाँ जाएंगे, हम एक जगह ही क्यों बैठेंगे, हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों से बात करता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि यही तो गलती है कि तुम यहाँ भी जा रहे हो और वहाँ भी जा रहे हो। और आज तो इस पॉडकास्ट से फिर ये भी निकला कि जहाँ हम जाते थे शुरू में 10, 20, 30 साल, वहाँ कब जाना ही बंद कर दिया, ये ज़्यादा बड़ी गलती। हमारा अपना एक मोर्चा था, आज हम इन 2 मोर्चों में उठते बैठते हैं, हमारा एक तीसरा मोर्चा था, हमने वो तीसरा मोर्चा खत्म कर दिया और अब वहाँ कोई है भी नहीं। वहाँ उन्होंने भी पकड़ लिया कहीं ना कहीं। नहीं, वहाँ चीन घुस गया उसमें। हाँ। आपको बताऊं मजे की बात ये कि चीन जो कोई कह नहीं सकता कि चीन हमसे ज़्यादा नैतिक है, आज भी कोई ये नहीं कह सकता। पर चीन के साथ वो इसलिए हैं क्योंकि अब चीन के पास पैसा आ गया, अब चीन वहाँ निवेश कर रहा है, तो भाई अब निवेश कर रहा है तो वो मजबूर हैं, चीन के साथ जा रहे हैं वो। उनमें से कुछ मुल्क, सब तो नहीं, पर कुछ मुल्क अब चीन के साथ हो गए उनमें से। तो वहाँ पे चीन लीडर बन गया है कई मुल्कों का उनमें से। तो वहाँ पे भी हमने खो दिया है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, पर हमें कुछ नैतिकता भी रखनी चाहिए थी साथ साथ, वो हमने रखी नहीं। अब वो इज़्ज़त भी नहीं रही हिंदुस्तान की अरब मुल्कों में जो पहले थी। पहले बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, मतलब नेहरू की। और आप समझिए कि नमाज का वक्त हुआ, नैम की मीटिंग है जकार्ता में, तो सुकारनो कह रहे हैं कि आप नेहरू से कि आप नमाज पढ़ाइए। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी गैर मुस्लिम से कहें कि नमाज आप पढ़ाइए? ये था सिंबोलिज्म, हाँ, एकता का। हाँ, आप जा रहे हैं, नेहरू जा रहे हैं जापान, लाखों जापानी सड़क पे आ गए, लाखों जापानी सुनने आए। हाँ। वहाँ के
हिंदुस्तानी वासी नहीं रो रहे हैं एयरपोर्ट पे, जापानी खुद लाखों की तादाद में भीड़ भाग रही है उनकी गाड़ी के वो तो हम साथ। सुनते हैं जब ये वाली बात हुई कि बुद्ध के देश से आया। हाँ, उनकी गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं लोग, और उनकी स्पीच सुनना है। नेहरू उतर रहे हैं अमेरिका में, हमारे पास जहाज नहीं है लंदन से भेजने के लिए। आइजनहावर अमेरिका का प्रेसिडेंट जहाज भेजता है लंदन, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के जहाज में आते हैं, ऐसे जैसे ट्रम्प के जहाज में आज हमारा प्रधानमंत्री जा रहा हो अमेरिका, वहां उतरते हैं, वहां उनको लेके जाते हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के बीच में से टिकर टेप परेड होती है, यानी कि लाखों लोग फिफ्थ एवेन्यू पे खड़े हुए हैं और वो टिकर फेंक रहे हैं, और एक खुली गाड़ी में नेहरू बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, हार फेंके जा रहे हैं, और उनको सुनने लाखों अमेरिकन आ रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी बार जाते हैं, फिर टिकर टेप परेड। किसी प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं होगा, किसी लीडर को ऐसा नहीं कि 2 बार टिकर टेप परेड होती है न्यूयॉर्क के बीच में फिफ्थ एवेन्यू पे। फिर नेहरू बैठे हुए हैं, नेहरू प्लेन के अंदर हैं, ये नहीं कि प्रेसिडेंट गया खुद एयरपोर्ट उनको रिसीव करने, कैनेडी खुद प्लेन में घुस गया, चढ़ के प्लेन के अंदर घुस गया नेहरू को रिसीव करने, और उनको खुद उतार के ला रहा है, और उनको खुद बिठा रहा है अपनी गाड़ी में और खुद लेके जा रहा है। ये नहीं कि किसी और मंत्री को भेजा, प्रेसिडेंट खुद जाता है और खुद प्लेन में घुसता है। तो उस तरह की इज्जत का आप तस्वुर कर नहीं सकते। बार्गेनिंग पावर बहुत तगड़ी थी ना। तीसरी दुनिया जैसे वो कहते थे, उसके नेता थे। तो ये लगता था कि इसे अपने खेमे में मिलाओ किसी तरह तो बहुत सारे देश चले आएंगे। बिल्कुल सही। हमने वो बेस खो दिया।